गांधी को 2 साल की सजा सुनाए जाने के बाद देश की राजनीति गर्म है। विपक्ष इसे बड़ा मुद्दा बना रही है। कल ही कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए थे और बीजेपी की तरफ से चौतरफा हमले अब कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी पर बोल दिए गए हैं। राहुल गांधी को मोदी समाज पर टिप्पणी करने के मामले में सजा मिली है। आप जानते हैं बीजेपी ने इसी मामले को अब मुद्दा बना दिया है। बीजेपी कह रही है राहुल ने दरअसल मोदी समाज मतलब ओबीसी समाज का अपमान किया है। तो पिछड़ों का अपमान किया है राहुल गांधी ने अपने बयान से। अब ये नया हमला जो बीजेपी की तरफ से कांग्रेस और राहुल गांधी पर किया जा रहा है। इतना ही नहीं, बीजेपी कह रही है राहुल गांधी अहंकारी हैं, इसीलिए तो राहुल गांधी ने माफी नहीं मांगी। ये भारत जोड़ो नहीं भारत तोड़ो वाला एजेंडा आगे बढ़ाने में जुटे हुए हैं। मोदी सरकार में श्रम मंत्री हैं भूपेंद्र यादव। उन्होंने एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत की है, सुनाते हैं आपको। अदालत ने राहुल गांधी को मानहानि के मामले में दोषी करार दिया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का कहना है कि राहुल गांधी ने कुछ भी गलत नहीं कहा और अब ये लड़ाई जो संसद से बाहर भी लड़ी जाएगी। हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र जी, राहुल गांधी ने कुछ भी गलत नहीं किया, कांग्रेस के नेता तो अभी भी यही कह रहे हैं। तो किसी समाज को सरनेम लेके गाली दी जा सकती है? क्या छोटे ओबीसी समाजों को अपमानित किया जा सकता है? क्या किसी को गाली देना और किसी को प्रताड़ित करना ये संविधान ने अधिकार दिया है? ये तो एक न्यायिक निर्णय है। कांग्रेस पार्टी का अगर न्याय का सम्मान करती है तो कानून का उनको सम्मान करना ही पड़ेगा। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की जा रही है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता गाली देने की है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है या गाली देने की स्वतंत्रता है? और किसी भी समाज को अपमानित करने की स्वतंत्रता है। किसी भी सरनेम को गाली दी जा सकती है, तो फिर छोटा आदमी कैसे जिएगा इस समाज में? विपक्ष की आवाज को दबा रही है सरकार। विपक्ष की आवाज को कौन दबा रहा है? विपक्ष तो अपनी बात कर ही रहा है। विपक्ष की आवाज को कौन दबा रहा है? लेकिन न्यायपालिका को कौन प्रताड़ित करने का काम कर रहा है? न्यायिक निर्णय की अवमानना कौन कर रहा है? छोटे समाजों को गाली कौन दे रहा है? आवाज उठाना और गाली देने में अंतर है या नहीं है? अपशब्द कहने में अंतर है या नहीं है? और अपशब्द जानबूझ करके कहने में अंतर है या नहीं है? और जानबूझ करके पूरे समाज के सरनेम को अपमानित करना, क्या ये कांग्रेस पार्टी का एजेंडा, ये भारत तोड़ो है? बस आखिरी सवाल, मार्च निकाल रही है आज कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल की। देखिए विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है और सड़क पर भी उतरेंगे। आवाज को कौन दबा रहा है? लेकिन जो कानूनी निर्णय वो तो कानूनी निर्णय है। और उनसे पूछिए ना, एक बार भी उनकी अंतरात्मा ने कहा है, उनके अहंकार ने कहा है? और कांग्रेस पार्टी इस बात का जवाब दे कि लंदन में जाके भारत के लोकतंत्र को क्यों अपमानित किया जा रहा है? लंदन में जाकर भारतीय संसद पे क्यों प्रश्न चिन्ह उठाए जा रहे हैं? जिनकी ये आदत बन गई है इस प्रकार का काम करने की, उनके एक पुराने कृत्य पे आज न्यायालय का निर्णय आया है। साफ तौर पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जिनका ये कहना है कि राहुल गांधी का जो फैसला है ये कोर्ट का फैसला है और इसको लेकर के राजनीति नहीं होनी चाहिए, जबकि विपक्ष लगातार यही कह रहा है कि विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश है और इस मुद्दे पर समूचा विपक्ष एक साथ है। सहयोगी कैमरा पर्सन आशीष सक्सेना के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, दिल्ली। तो देखिए, एक तरफ पूरा विपक्ष एकजुट जरूर नजर आ रहा है राहुल गांधी के मुद्दे पर, लेकिन बीजेपी जो है वो बिल्कुल डिफेंसिव नहीं बल्कि और आक्रामक तरीके से सामने आकर राहुल गांधी की घेराबंदी कर रही है। आपने सुना भूपेंद्र यादव को सीधे सीधे कह रहे हैं कि साहब अगर फैसला अदालत से आया है तो फिर कांग्रेस पार्टी सियासी तौर पर हंगामा क्यों कर रही है? बोलने की आजादी का मतलब क्या किसी समाज को गाली देना होता है? और पूरे समाज को गाली देना, ये भारत जोड़ रहे हैं या भारत तोड़ रहे हैं? इस तरीके के बड़े सवाल जो खड़े किए गए भूपेंद्र यादव की तरफ से। एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता से अभी उनकी एक्सक्लूसिव बातचीत आपने सुनी है। इस सब के बीच बीजेपी के अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा। राहुल गांधी पर बीजेपी अध्यक्ष ने किया तीखा प्रहार। जेपी नड्डा कह रहे हैं राजनीतिक लाभ के लिए राहुल ने ओबीसी समाज का अपमान किया। ओबीसी समाज का अपमान किया, मोदी समाज को चोर कहा, बार बार समझाने के बावजूद माफी नहीं मांगी और लगातार ओबीसी समाज का अपमान कर रहे हैं राहुल गांधी। तो कल तक कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो बात कही जा रही थी कि साहब राहुल गांधी डरते नहीं हैं, पीछे नहीं हटते हैं, झुकते नहीं हैं, राहुल माफी नहीं मांगते, राहुल गांधी हैं, सावरकर नहीं। अब उसी माफी वाले मामले को लेकर भी बीजेपी आक्रामक। बीजेपी कह रही है यह अहंकार है राहुल गांधी का कि वो माफी नहीं मांग रहे। माफी मांगने के विकल्प को नजरअंदाज किया राहुल गांधी ने। जेपी नड्डा बीजेपी अध्यक्ष का ट्वीट में आपको दिखा रही हूं। इसमें आगे वो लिखते हैं लगातार ओबीसी समाज की भावना को ठेस पहुंचाई राहुल गांधी ने और लगातार ओबीसी समाज का अपमान राहुल गांधी कर रहे हैं।
तो बीजेपी पूरी तरीके से आक्रामक घेराबंदी करती हुई राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी की, और उधर दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने ओबीसी के अपमान के जो आरोप अब लग रहे हैं बीजेपी की तरफ से, उसको लेकर दिया है करारा जवाब। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं बीजेपी जो है वो मुद्दे को भटकाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस पार्टी हमेशा ओबीसी के साथ खड़ी रही। जो लोग मनु की विचारधारा में विश्वास रखते हैं वो क्या बैकवर्ड वर्ग की बात करेंगे? तो पलटवार कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी किया जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी समझ रही है इस बात को कि यह मामला राहुल गांधी मानहानि केस में दोषी करार दिए जाते हैं, 2 साल की सजा उनको सुनाई जाती है, और उसके बाद जिस तरीके से कल तक कांग्रेस पार्टी आक्रामक और आज बीजेपी की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर ओबीसी के सम्मान से जोड़ा जाता है, तो इसका सियासी नफा नुकसान क्या हो सकता है, कांग्रेस पार्टी इस बात को समझ रही है। इसीलिए अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सामने आए हैं और कह रहे हैं कि साहब कांग्रेस तो हमेशा ओबीसी समाज के साथ रही है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं, हमारे साथ हमारे संवाददाता नीरज पांडे, अंकित गुप्ता जुड़ रहे हैं, और साथ ही कुछ राजनीतिक मेहमान भी हमारे साथ होंगे, उनका मैं आपसे परिचय कराऊंगी। लेकिन जल्दी से पहले नीरज पांडे का रुख करते हैं और जरा समझते हैं नीरज पांडे से कि ये आर पार कहां तक जाते हुए देख रहे हैं आप कांग्रेस और बीजेपी के बीच। रोमाना, देखिए कर्नाटक का चुनाव है और राहुल गांधी का जो स्टेटमेंट है वो भी कर्नाटक के कोलार में हुआ था, और भारतीय जनता पार्टी मुद्दों को कैश करना बहुत अच्छे से जानती है। उसको मालूम है कि इस देश में करीब 42% ओबीसी समाज का वोट बैंक है। इसके अलावा कर्नाटक में अकेले अगर आप देखें तो 35 से 40% का वोट बैंक ओबीसी समाज का आता है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ट्वीट करके ओबीसी समाज की अस्मिता का सवाल उठा दिया है, तो निश्चित रूप में कांग्रेस के लिए ये मुसीबत का सबब होगा, क्योंकि कांग्रेस कैसे समझाएगी कि नहीं मैंने ओबीसी को नहीं दिया, क्योंकि राहुल गांधी का जो स्टेटमेंट है वो तो जग जाहिर है। देखिए, सार्वजनिक जीवन हो या राजनीतिक जीवन, शब्दों की मर्यादा को तो सबको समझना ही होगा, और कहीं ना कहीं उनके शब्द ही कई बार उनके लिए अड़चन का सबब बन जाते हैं। और कर्नाटक का इलेक्शन दोनों पार्टियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, भारतीय जनता पार्टी के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि उनकी सरकार है और उनको अपनी सत्ता बचा के रखनी है, और राहुल गांधी के लिए इसलिए है कि अगर कर्नाटक उनके पास आता है तो वो ऑक्सीजन के रूप में उनके लिए काम करेगा। इसलिए कर्नाटक के कोलार का वो स्टेटमेंट आज भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के लिए राजनीतिक मुद्दा है। बड़ी बात आप कह रहे हैं नीरज पांडे। मैं अंकित गुप्ता का रुख करती हूँ। अंकित, जिस बात का जिक्र यहाँ पर नीरज कर रहे हैं ना कि बीजेपी को हवा का रुख अपने पक्ष में मोड़ना आता है, कल तक वो मुद्दा जिसको लेकर ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस जो है वो फ्रंट फुट पर खेलती हुई नजर आ रही है, कि जैसे ही राहुल गांधी को दोषी करार दिया जाता है, सजा सुनाई जाती है, कांग्रेस कार्यकर्ता देश के अलग अलग शहरों में सड़क पर उतर जाते हैं। अब आज उसी मामले को सीधे सीधे ओबीसी समाज के अपमान से जोड़कर क्या बीजेपी यहां पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है? निश्चित तौर पर, और ये बात जब मल्लिकार्जुन खड़गे भी समझ रहे हैं, इसी वजह से जैसे ही जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के ट्वीट सामने आते हैं, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के जो बातचीत हमने सुनवाई दर्शकों को, इसी सब के बीच में मल्लिकार्जुन खड़गे का ये बयान सामने आना कि देखिए ओबीसी समाज का जो है कहीं से अपमान नहीं किया गया है, ये यही बताता है कि कांग्रेस नेतृत्व को भी समझ में आ रहा है कि बीजेपी ने जिस तरीके से बढ़त बनाई है, ये कहते हुए कि राहुल गांधी ने सिर्फ जो है 1-2 व्यक्तियों का नहीं बल्कि पूरे समाज का अपमान किया है, और यहां पर सिर्फ मोदी समाज की बात नहीं हो रही है, यहां पर तो पूरे ओबीसी समाज की बात होने लगी है, और ये एक बड़ा वोट बैंक है चुनावों में, जिसका जिक्र नीरज ने भी किया, देश भर में भी और कर्नाटक में भी। और ऐसे में इसी वजह से अब बीजेपी ने इसको एक रणनीतिक बढ़त के तौर पर अपना देख रही है कि देखिए राहुल गांधी को माफी मांगने का मौका दिया गया था, लेकिन राहुल गांधी ने माफी नहीं मांगी। ये उनका अहंकार है, राहुल गांधी के अहंकार से जोड़ दिया गया है कि अगर वो माफी मांग कल तक वही जो मैं कह रही हूं ना कि अपने हिसाब से हवा के रुख को मोड़ने में बीजेपी जो है वो माहिर है, क्योंकि कल तक इस माफी वाले मामले को कांग्रेस पार्टी की तरफ से जोरदार तरीके से उठाया जा रहा था, कहा जा रहा था कि साहब राहुल गांधी हैं, सावरकर नहीं, लेकिन आज उसी माफी को राहुल गांधी के अहंकार से बीजेपी ने जोड़ दिया है। और इस सब के बीच बड़ी खबर आ रही है, जानकारी सामने आ रही है कि संसद में विपक्ष का मंथन शुरू हो गया है, विपक्ष की पार्टियों की बैठक शुरू हुई है। इसमें अभी तक 8 दल के नेता पहुंचे हैं, समाजवादी पार्टी, सीपीएम, डीएमके, मुस्लिम लीग, कांग्रेस, आप, नेशनल कॉन्फ्रेंस, आरएसपी के नेता पहुंच चुके हैं। हम सीधे रुख करते हैं, प्रशांत हमारे साथ मौजूद हैं। प्रशांत, बस इतनी एकजुटता या और विपक्षी दल के नेता भी शिरकत कर सकते हैं? नहीं रोमाना, अभी चूंकि थोड़ी बारिश हो रही है दिल्ली में, तो जो जितने भी बाकी दलों के नेता हैं वो धीरे धीरे यहाँ पहुँच रहे हैं। लेकिन मैं ये बताऊं रोमाना कि ये बैठक तो रोजाना होती है, लेकिन कल जिस तरह से राहुल गांधी के मामले में जो फैसला आया है और उसके बाद
तेजी से राजनीतिक घटनाक्रम बदला है, उस पर अब विपक्षी दल क्या रुख अपनाते हैं, क्योंकि कांग्रेस ने कहा है कि आज वो इस मामले पर मार्च करेंगे। आज शाम को पार्टी अध्यक्ष ने एक बैठक बुलाई है अपने सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों की, लिहाजा ज्वाइंट अपोजिशन जो विपक्ष का रुख इस पे राहुल गांधी के मसले पर क्या होता है, इस बैठक में चर्चा हो रही है। बहुत संक्षेप में और जल्दी से, क्या मोदी विरोध की धुरी बनता हुआ नजर आ रहा है ये राहुल गांधी वाला मामला? कल जिस तरह से रोमाना अगर हम देखें, अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से बयान दिया और बाकी पार्टियों का भी रिएक्शन आया, तो एक इसमें पोटेंशियल बिल्कुल है। लेकिन सवाल ये है कि बीजेपी ने जो नया दांव ओबीसी वाला चला है, उस पर अब आखिर विपक्ष की क्या प्रतिक्रिया होती है, विपक्ष किस तरह से इस पर वाकई में आप सही कह रहे हैं, नजर हमें रखनी चाहिए। बहुत शुक्रिया प्रशांत। मैं जल्दी से रुक कर लेती हूँ, राजनीतिक मेहमान भी हमारे साथ मौजूद है, कांग्रेस के प्रवक्ता नीरज मिश्रा, राजनीतिक विश्लेषक महेश वर्मा। बहुत स्वागत आप दोनों का। नीरज मिश्रा जी, ये राहुल गांधी मानहानि केस में दोषी करार दिए जाते हैं, 2 साल की सजा होती है और लड़ाई आप लोग सियासी राजनीतिक बना देते हैं, उसका फायदा या खमियाजा क्या होने वाला है नीरज जी? रोमाना जी, मैं 2 बातें रखना चाहूंगा आपके प्रबुद्ध जनता के सामने। पहली बात तो ये, क्या आपको लगता है कि देश का मोदी समाज और साथ साथ ओबीसी समाज अपने जो पोस्टर बॉय हैं उनको नीरव मोदी को चाहता है, ललित मोदी को चाहता है, निश्चल मोदी को चाहता है, अमी मोदी को चाहता है, संदेशरा ब्रदर्स को चाहता है? मुझे सिर्फ ये बताइए कि देश का मोदी समाज क्या इन भगोड़ों को, इन चोरों को, इन डकैतों को क्या अपना पोस्टर बॉय समझता है? और इनको चोरों को चोर कहने पे अगर राहुल गांधी जी को सजा हुई तो एक लीगल बात भी मैं आपको समझा देता हूँ। पहली बात ये कि जब कोई मामला कोर्ट में जाता है तो उसमें ज्यूरिसडिक्शन और लोकस स्टैंडाई 2 ऐसे शब्द हैं जिसको सबसे पहले उसकी वैलिडिटी को चेक करते हैं। सरल भाषा में ज्यूरिसडिक्शन का मतलब ये होता है कि कोर्ट और जज साहब अपने आप से पूछते हैं कि हम आपके हैं कौन। वो ये जानना चाहते हैं कि इस मामले में इस कोर्ट की क्या भूमिका है, क्या ये दायरे में आता है। तो पहली बात ये कि हम ये बातें तो बेमानी हो गई ना सर, ये बातें बेमानी इसलिए हो गई क्योंकि अब तो फैसला आ चुका है, ठीक है ना? अब तो आप ऊपरी अदालत में जाइए और वहां का दरवाजा खटखटाइए। मैं फिलहाल जिस तरीके से इस घटनाक्रम के बाद सियासत गरमा रही है उस पर चर्चा कर रही हूँ सर। राजनीतिक विश्लेषक महेश वर्मा हमारे साथ मौजूद है। महेश वर्मा जी, ये जिस तरीके से राहुल गांधी दोषी करार दिए गए और अब संसद सदस्यता जाने की उन पर खतरा लटक रहा है, खतरा। सारा मोदी समाज चोर है, सर आपको ये बताना होगा। सर, दोषी करार दिया जा चुका है राहुल गांधी को उस मुद्दे पर, और देश की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है कि कहां पर निशाना और कहां पर नजर ये ना समझे। राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर जिस तरीके की टिप्पणी की थी वो जानती है जनता, जानती है जनता। फिलहाल जरा सुनते हैं क्या कह रहे हैं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उनका बयान सामने आया, सुनाइए जरा। लोगों को मुद्दे से भटकाने के लिए ऐसी बातें वो कर रहे हैं। पहले आओ ना, कौन इस देश के पैसे लेके भाग गए और कौन LIC और SBI के पैसे लेकर अमीर बने, और 2.5 साल में 12 लाख रुपए किसने कमाया, किसकी संपत्ति बढ़ी, इसका जवाब दो। हम इसकी कोशिश कर रहे हैं, आप मुद्दे को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। और बैकवर्ड क्लास का इंसेंट, कांग्रेस पार्टी ने जो बैकवर्ड के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए एक हमेशा उनके साथ खड़ी हुई है, उनके साथ लड़ी है। और ये लोग जो मनु के विचार में और विचारधारा में विश्वास रखते हैं, वो क्या बैकवर्ड क्लास के वेलफेयर की बात करते हैं? तो देखिए, इतनी बात तो बिल्कुल साफ है कि जिस तरीके से राहुल गांधी को सजा सुना दी गई है और उसके बाद बीजेपी जिस तरीके से आगे बढ़ रही है और कांग्रेस और पूरा विपक्ष एक साथ आगे बढ़ रहा है, पूरा मामला जो है अब वो नैरेटिव बनाने को लेकर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और नैरेटिव बनाने में जो भी लीड लेगा, यकीनन 24 पे उसको फायदा मिलेगा। लेकिन महेश वर्मा जी, सवाल ये कि 24 की तस्वीर कमोबेश इतनी जरूर साफ हो गई है कि मामला गांधी वर्सेस मोदी का ही रहने वाला है। नहीं, देखिए, ये मौका कौन दे रहा है, ये अवसर कौन दे रहा है? कारण क्या है कि आज भूपेंद्र जी या भारतीय जनता पार्टी जो है राहुल गांधी को जो है ओबीसी विरोधी करार देने में लगे हुए। सवाल ये है कि एक मौका था जब 2019 में इन्होंने पूरे मोदी समाज को चोर बतला दिया,
तो वो अवसर था कि उस अवसर की ये माफी मांगे। अब रही बात की हमारे जो मित्र कह रहे हैं कि भाई जुरिडिक्शन जो है लीगल प्रीव्यू बनता नहीं था, तो 482 में हाई कोर्ट में आप जाते क्वेश्चन लगाते कि आपका जुडिक्शन बनता नहीं है सूरत कोर्ट का, आप यहाँ से ट्रांसफर करिए, 0 FIR सर, उस मुद्दे पर मैं जा ही नहीं रही हूँ महेश वर्मा जी, वो फैसला आ चुका है सर, और वो कानूनी विकल्प है जो कांग्रेस पार्टी को आजमाना चाहिए। मैं सियासी मुद्दे पर बात कर रही हूँ, और मेरा सवाल बड़ा सीधा है कि 24 की लड़ाई सीधे सीधे गांधी वर्सेस मोदी पर आई। देखिए, सवाल ही नहीं पैदा होता है। ऐसे लोग जो कि समाज के भीतर, जिनके पास आज कानून के नजर में जो दोषी हो गए हैं, वो कानून के नजर में जो व्यक्ति दोषी हो गया और अब उस कोर्ट को कटघरे में खड़ा करने की बात जो कांग्रेस कर रही है, ये कहीं जनता को, कहीं जनता के मिजाज में ये कहीं सूट करेगी नहीं। रुमाना जी, स्पष्ट मैं आपको कर दूं, जिस तरह से कानून, संविधान और विधि विधान और जिस तरह की व्यवस्था है, सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में फटकार क्यों लगाई राहुल गांधी को? इन्हीं बातों के लिए लगाई कि भाई आप जो है अपने बोली, विचार और वाणी पे कंट्रोल रखिए, नहीं तो आप सजा के पात्र हैं। 2019 में वही चीज उन्होंने, तो ये जो है एक तरह से हैबिचुअल ऑफेंडर की तरह काम कर रहे हैं। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में। कुल मिलाकर अभी तक तस्वीर यही बन रही है कि 24 की रेस यकीनन अब ओबीसी पर आती हुई नजर आ रही है, और बीजेपी की तरफ से सबसे बड़ा सियासी सवाल उछाल दिया गया है चुनाव के इस माहौल में कि क्या राहुल गांधी ओबीसी विरोधी हैं। जवाब कांग्रेस पार्टी को देना होगा। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।